और आपको बता दूं, हमारा 2019 में वडगांव शहरी में चतुर्मास हुआ। उस चतुर्मास को करवाने वाले हमारे उस वक्त के अध्यक्ष वडगांव शहरी, क्योंकि वहां कोई भी अध्यक्ष 2 साल के लिए रहता है, वहां की व्यवस्था बनी हुई है, 2 साल के लिए रहता है और दोबारा नहीं बनता, तो किसी और को मौका मिलता। तो वहां एक सुंदर परंपरा है। तो संयोग से विजय बाबू चतुर्मास में हम उनकी दूसरा साल था उनका अध्यक्षता का। तो उस वक्त हमारा चतुर्मास उन्होंने कराया बेंगलोर जाकर के, क्योंकि 18 का हमारा चतुर्मास सामूहिक रूप से था। उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का और हमारा संयुक्त चतुर्मास था उस वक्त। तो वहां से चतुर्मास लेकर के आया और संयोग से क्या गजब की बात है, 19 में हमारा क्या, 18 के अंदर एक हमारी मध्य प्रदेश की महासाध्वी है रमणीक कुंवर जी महाराज दमोह, उनका करवाया था। मतलब दोनों ही रमणीक कुंवर और रमणीक मुनि इनको मिले और बड़े शालीन, बड़े उल्लास के साथ दोनों चतुर्मास संपन्न कराए। और मैं अपने चतुर्मास की भी बोल सकता हूँ, क्योंकि उस चतुर्मास का साक्षी रहा, वो चतुर्मास का मैंने अनुभव किया है। और मेरे साथ उस चतुर्मास के अंदर पहली बार अपनी बहन से अलग होकर के हिमानी जी महाराज ने चतुर्मास किया था और उस चतुर्मास में उनकी बड़ी सकारात्मक भूमिका रही। पेशर की अच्छा अनुष्ठान करवाना और बच्चों की पाठशालाएं चलाना, महिलाओं को सिखाना, यानी उन्होंने हर तरह की भूमिका निभाई हिमानी जी महाराज साहब ने। और मेरे साथ पहली बार उन्होंने वहां चतुर्मास किया था। तो उस चतुर्मास को जिस संजीदगी के साथ और जिस उल्लास के साथ मेरे विजय बाबू ने उस चतुर्मास को संपन्न कराया, इनकी पूरी टीम थी। इनके महामंत्री मेरे आशीष बाबू जी गोरा रहे, इनके कैशियर बागेल जी रहे और भी पूरी की पूरी टीम। और आज हिमानी जी महाराज अपने प्रिय अध्यक्ष या प्रिय प्रधान विजय बाबू जी छाजेल के यहाँ पर उनके निवास स्थान पर आज वहीं से ही ये मंगल पाठ का आयोजन किया जा रहा है उनके घर से। तो सबसे पहले विजय बाबू, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपकी लाडली शादी आपके घर पधारी है, जिनका बहुत सम्मान करते हैं और जिनके व्यक्तित्व को आपने उभारा, क्योंकि आपके बिना उनका व्यक्तित्व बाहर नहीं आ सकता था। ये आपकी उदारता है और आपने उनके व्यक्तित्व को उभारा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा किया। ये मैंने नहीं पैदा किया, ये तुमने पैदा किया। चतुर्मास मैं नहीं करवा सकता था, चतुर्मास आप करवा सकते। तो वो चतुर्मास कराया आपने और एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया और उसी कॉन्फिडेंस का ये प्रभाव है कि आज वो स्वतंत्र चतुर्मास करने के लायक नहीं। तो आप क्या समझते हो कि आप उनकी गरिमापूर्ण चतुर्मास की जो आधारशिला रखी गई 2019 में, और उस आधारशिला के नायक रहे आप, क्योंकि प्रमुख मुख जो होता है, प्रमुख चेहरा जो होता है चतुर्मास में, वो अध्यक्ष का होता है और उसी की अध्यक्षता में कोई भी साधु साध्वी हो वो चतुर्मास करता है। तो क्योंकि बिना अध्यक्ष की मनसा के, बिना अध्यक्ष की मर्जी के कोई महाचतुर्मास चाहे आचार्य जी क्यों ना हो, वो भी चतुर्मास कर नहीं सकता है। तो ये भूमिका आपने निभाई, इसके लिए मैं आपको शाबाशी देता हूँ और इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ कि आपने, और ये जो सिस्टम को आपने प्रारंभ काल में आशीष जी और आपने लगातार इसको चालू किया, इसको रखा, इसकी प्रेरणा आप लोगों ने दी, तो इसके लिए आज मैं तहे दिल से आपकी प्रशंसा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, चतुर्मास 4 महीने समाई के साथ मतलब प्रवचन के अंदर उपस्थिति इनकी समाई के साथ रहती, नहीं तो अधिकांश अध्यक्ष लोग जो होते हैं समाई नहीं करते, लेकिन उन्होंने कोई प्रवचन बिना समाई के नहीं किया। समाई के अंदर करना और पूरा जिम्मेवारी लेना
और आगे बैठना, सबसे पहले आना, मतलब साधु के प्रवचन पर, पाठ पर आने से पहले स्वयं आकर के बैठना, और वो भी समाहित मुद्रा में बैठना, ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और एक अध्यक्ष, एक सफल अध्यक्ष की निशानियां होती हैं। तो सभी कसौटियों का खरे उतरे हो। और आज मैं आपको, और सबसे बड़ी बात, मेरा 2 नवंबर का जन्मदिन है, इनका 1 नवंबर का जन्मदिन, आगे पीछे, पहले 1 दिन पहले ही आए, 1 दिन बाद हमारे डेट के हिसाब से। तो वेरी गुड, धन्यवाद और बधाई आपको। आशीष बाबू, हाँ, ये मेरा एक बुद्धिमान मंत्री है, समय को समझता है, और इसकी उपमा में बीरबल से देखा। मैं बीरबल के जीवन चरित्र को जब देखता हूं ना, वो बड़ा जबरदस्त रहा है। मैं पहले ऐसे बुद्धिमान लोगों को कभी कभी एक लीडर से उपमा देता था, लेकिन नहीं, उससे उपमा देना मैं सामने वाले का अपमान मानता हूं। तो वास्तव में बीरबल जैसी बुद्धि है, तो बीरबल जैसी सहनशीलता है, क्योंकि बुद्धि होना एक अलग चीज है, लेकिन सहनशील होना बहुत जबरदस्त चीज है। मेरे आशीष बाबू में जो सहनशीलता है और जो ऊर्जाशील मस्तिष्क की उपज है, और इस बंदे में एक और चीज है, अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं करता, सभी को जोड़ करके चलता है। और जिस साधु साध्वी का चतुर्मास कराता है, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है, मतलब उनके लिए कोई भी कुछ उनको पीछे धकेलना चाहे तो खामोश रह सकता है। तो ये कई विशेषताएं मेरे आशीष के अंदर, और एक महामंत्री की भूमिका मेरे चतुर्मास में तो निभाई, और इनकी विशेषताओं को रखते हुए एक बार तुम्हें जिम्मेवारी इनके ऊपर आई। ये चतुर्मास हमारी महासाध्वी महाराष्ट्र परिवर्तन ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब का बड़ा यशस्वी चतुर्मास संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए और कभी कभी पर्दे के पीछे रहते हुए, कभी कभी अग्रिम रहते हुए, इन्होंने चतुर्मास को जिस ढंग से दीपाया है, महकाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ। और मैं इनकी प्रतिभा को अपने चतुर्मास में अच्छे ढंग से देखा है, और चौमुखी जाप का जो नजारा पेश इन्होंने किया वहां, और बच्चे बच्चे को जोड़ा, क्या सोच थी इनकी, वो जबरदस्त रही है। तो आशीष बाबू, आपको बहुत बहुत, तो क्या मैंने नियम कि किसी की विशेषता से अगर तुम प्रभावित हो तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी। मैं ये तेरी चापलूसी नहीं कर रहा, ये मैं तेरे अंदर छुपे हुए गुणों को सबके सामने प्रकट कर रहा हूँ, और ये वास्तव में इसी गुणों को विद्यमान रखना, आगे बढ़ना, समाज की सेवा करना, और जहर पीकर के अमृत बांटने का काम करते रहना, यही मेरी ओर से संदेश भी है आपको। और आगे बढ़ो, और आप दोनों की जोड़ी बहुत जबरदस्त रही है मेरे चतुर्मास में, विजय बाबू झाटे की और आशीष बोरा की। वास्तव में ये जोड़ी बरकरार रहे, यही मंगल भावना था। शाबाश, खुश है। हमारा परम भाग्य है कि परम पूज्य हिमान जी महाराज साहब रात में कल यहाँ से विहार करके, चंदन नगर से विहार करके अपने घर पे आए हैं। हम बहुत नसीबवान है, बहुत नसीबवान है। अभी वो यहाँ से पालीताना विहार करके वापस नासिक पधारे। इतना लंबा विहार होने वाला है, वापस हम 1 साल के बाद ही मिल सकते हैं। ऐसा जब विहार इतना लंबा हो, हम रास्ते में कहाँ मिले, कैसे मिले, लेकिन घर पे आए हैं तो ये जो बोलते हैं कि साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा, वही समझ रहे। आज हम, मेरा परिवार बहुत 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 खुश है। उनको शुभकामना देना कि लंबी यात्रा है वो सुखे समाधे सुख संपन्न करें, ये मन से भावना जरूर पाना, क्योंकि मुझको भी जरूरत। तो इनकी यात्रा मंगलमय रहे, ये हमारी मंगल भावना है, क्योंकि यात्रा लंबी है, 700 किलोमीटर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे, मतलब 1400-1500 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो
मैं हमारी ओर से भी शुभकामना है आपको हिमालय जी महाराज, और सभी की जितने भी जूम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, सभी की आपको शुभकामना है कि आपकी यात्रा सुखद रहे, सुख शांति पूर्वक संपन्न हो। जी गुरुजी, मथे मखे